हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राज गुरुकुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। राज्यसभा में दोस्तों क्या है, इसके पहले हम लोग देख चुके थे संसद अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो उसको जाके देख सकते हैं। संसद में क्या देखा था, संसद के अंग में 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा होता है। तो उसी को हम लोग आज राज्यसभा देखते हैं दोस्तों। जो राज्यसभा होता है उसको उच्च सदन, दूसरा सदन, विशेषज्ञ सदन, स्थायी सदन भी कहते हैं। विशेषज्ञ सदन इसमें इसलिए कहते हैं क्योंकि जो उसमें सदस्यों का चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, काफ़ी विशेषज्ञ होते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्रों से कुछ सदस्यों को 12 सदस्यों का मनोनयन भी हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा। स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा का प्रत्येक 5 साल पे विघटन कर दिया जाता है, वैसे राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये स्थायी सदन है सर। तो यही दोस्तों देखते हैं हम लोग। जो अब देखते हैं दोस्तों, इसका जो संरचना है वो संरचना में क्या क्या है। जो इसकी संरचना है दोस्तों, संरचना में इसकी अधिकतम जो इसमें सदस्यों की संख्या है अधिकतम कितनी हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों, 250। राज्यसभा में 250 अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, जिसमें हमारे 238 और राज्यों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन होते हैं। ये क्या होते हैं, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों से। और ये क्या है, मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा मनोनीत होते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है दोस्तों, वर्तमान में कितनी सदस्यों की संख्या है लोकसभा राज्यसभा में। अधिकतम वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 245। जिसमें क्या है, हमारे 233 राज्यों से एवं संघ शासित राज्यों से। संघ शासित राज्यों से और 12 सदस्य कितने हैं, मनोनीत होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोस्तों फिर से देखते हैं एक बार। जो राज्यसभा होता है वो राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उसको उच्च सदन भी बोलते हैं, दूसरा सदन भी बोलते हैं, उसको विशेषज्ञ सदन भी बोलते हैं, स्थायी सदन भी बोलते हैं। ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ लिया जाता है कि उच्च सदन किसे कहते हैं, दूसरा सदन किसे कहते हैं, या विशेषज्ञ सदन किसे कहते हैं, या स्थायी सदन किसे कहते हैं। ये अक्सर एग्जामों में हमारे पूछा जा सकता है। और इसमें देखते हैं जो इसकी संरचना है दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या, जो इसमें अधिकतम या मैक्सिमम की बात करें तो इसमें 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, जो कि 238 राज्यों में संघ शासित राज्यों से है और 12 क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसको कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा अनुभव हो। जिसको 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं इनको कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा का अच्छे से ज्ञान मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों, इनको किस किस क्षेत्र में, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा,
इस क्षेत्र में इनको अच्छा अनुभव हो, उसी क्षेत्र से उनको मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों किस क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा से। अब देखते हैं दोस्तों, जो इसके निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन में इसके कौन कौन भाग लेता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? जो इसकी निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन में इसकी जो राज्य, प्रत्येक राज्य, अगर देखते हैं कि प्रत्येक राज्य से जो विधानसभाएं होती हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनका चुनाव होता है। प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है। क्या है दोस्तों? जो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक यूपी है, उत्तर प्रदेश अगर राज्य है, तो उसमें अधिकतम 31 राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो जो राज्यसभा के निर्वाचन में कौन भाग लेगा? तो उत्तर प्रदेश के जो भी 403 विधायक हैं, विधानसभा में जो 403 विधायक है, वही उनको चुनाव करेंगे, वही उनका निर्वाचन करेंगे, वही उनके निर्वाचन में भाग लेंगे। यही स्थिति हर राज्य के लिए होती है कि प्रत्येक राज्य में जितने भी उसके विधानसभा सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, वहाँ के राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। तो और इसमें क्या होता है दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि जो प्रत्येक राज्य से ये जो राज्यों के सीटों का आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पे होता है। क्या होता है दोस्तों? जनसंख्या के आधार पे होता है। और ये जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि द्वारा। इनका जो चुनाव होता है किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष अनुपात, समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है। अब वहीं पे देखते हैं दोस्तों, जो प्रत्येक राज्य होते हैं इनके जो सीटों का आवंटन किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? तो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। वहीं हम लोग चौथी अनुसूची में देखते हैं कि जो राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस में किया जाता है? राज्यों से किया जाता है। तो वहीं चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के राज्यों से राज्यसभा के सीटों का आवंटन। जो चौथी अनुसूची में क्या दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि चौथी अनुसूची में पूछा जा सकता है कि हमारी चौथी अनुसूची में क्या है। जो चौथी अनुसूची में हमारी है कि जो राज्यसभा है, जो प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें होंगी उसका बताया गया है उसको। और दोस्तों क्या है, हमारे जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा किस आधार पे होगा? जनसंख्या के आधार पर। सीटों का आवंटन किसके आधार पे होगा? जनसंख्या के आधार पर। इसका मतलब दोस्तों जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे राज्यसभा की सीटें सबसे ज़्यादा होंगी। जिस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, कम होगी जिस राज्य की, वहाँ पे सीटें क्या होंगी? सबसे कम होंगी। वहीं हम लोग देखते हैं अगर हमारे क्षेत्र यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यूपी राज्य में क्या है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे क्या होंगी? राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें होंगी। वहीं पे देख लेते हैं हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, वहाँ पे अधिकतम 1 सीटें हैं।
तो वहाँ पे क्या है, जनसंख्या के आधार पे वहाँ की जनसंख्या उस राज्य की जनसंख्या कम है, इसलिए वहाँ को सीटों को सबसे कम दिया गया है। यहीं पे देखते हैं हम लोग दोस्तों यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखते हैं। तो वहाँ पे क्या स्थिति होती है कि वहाँ पे जो राज्यसभा होता है, जो राज्यसभा को वहाँ सीनेट बोलते हैं, सीनेट में क्या होता है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर बराबर सीटें बांटी जाती है। चाहे वहाँ राज्य में चाहे जनसंख्या कम हो चाहे अधिक हो, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। वहाँ पे क्या है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर सीटें बांटी जाएंगी। क्या है, जो यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक राज्य के लिए बराबर सीटों का आवंटन किया जाता है। बराबर सीटों का आवंटन क्या किया जाता है दोस्तों, बराबर सीटों का आवंटन किया जाता है। यहीं पे देखते हैं हम लोग दोस्तों योग्यता क्या है। योग्यता राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सर्वप्रथम भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। क्या हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। और क्या दोस्तों, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। या दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि कोई आपराधिक कानूनों में हस्तक्षेप ना हो। और दोस्तों देखते हैं हम लोग कि अब इसके बाद देखते हैं क्या क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये आयु पूछा जाता है दोस्तों बार बार कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। तो यहीं पे देखते हैं हम लोग दोस्तों, जो हमारी ये संसद है, एक तरफ हमारी है राज्यसभा, क्या है राज्यसभा, एक तरफ है क्या लोकसभा, ऊपर क्या है संसद मान लेते हैं। पूरा हमारा पूरा क्या है संसद है। तो संसद को किस आर्टिकल में रखा गया है 79 में। अब राज्यसभा को किस में रखा गया है 80 में। लोकसभा को किस में रखा गया है, किस आर्टिकल में, इसको रखा गया 81 में। अब इसके लिए देखते हैं दोस्तों, इसके लिए 30 वर्ष की आयु 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु, इसके लिए 30 वर्ष की आयु, इसके लिए क्या है ये संसद के लिए हो गया। और वहीं पे देख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए क्या हो गया, राष्ट्रपति के लिए कितनी हो जाती है 35 वर्ष। तो ये पूछा जाता है आयु के संबंध में, जो लोकसभा होते हैं उसके लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जो राष्ट्रपति होता है उसके लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब वहीं इसके आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसको शपथ कौन दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं, और राष्ट्रपति। इनको शपथ दिलाता है कौन दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति। अब देखते हैं दोस्तों इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। तो कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है दोस्तों, कार्यकाल दोस्तों इनका 6 वर्ष के लिए बेसिकली होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 6 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। लेकिन तो दोस्तों इनका जो 1/3 सदस्य होते हैं, वो प्रत्येक
2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य 1/3 सदस्य 2 वर्षों बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, 1/3 सदस्य जो होते हैं अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं मतलब जैसे होता है कि सबसे पहले मान लीजिए कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जिसकी 1/3 अगले साल में अवकाश ग्रहण किए, फिर उसी साल उनका निर्वाचन हो गया, फिर 1/3 अगले साल जो है कि ग्रहण किए, फिर त्याग किया। ऐसे ऐसे क्या होता है दोस्तों, 1/3 हर साल जो हर दूसरे साल जो है अवकाश ग्रहण करते हैं और 1/3 क्या है उनका निर्वाचन हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, राज्यसभा में कौन कौन से हमारे पद होते हैं। जैसे सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं। सभापति सभापति कौन होते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष को देखते हैं कि जो लोकसभा में क्या करता है वो लोगों को बोलने के लिए अनुमति देता है, फिर बैठने के लिए अनुमति देता है। वैसे राज्यसभा में हमारे सभापति होते हैं। सभापति क्या है, सबको ऑर्डर देते हैं बोलने बैठने के लिए, बोलने के लिए कि आप बोलिए, फिर उसके बाद आप बोलिए, फिर आप बैठ जाइए। ये कौन करता है, हमारे सभापति। कौन किस राज्यसभा में कौन करते हैं, सभापति। सभापति कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। सभापति कौन होते हैं दोस्तों, हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही उपसभापति का कार्य ग्रहण करते हैं। जो उपराष्ट्रपति दोस्तों न राज्यसभा के सदस्य होते हैं न लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये जो क्या है, ये सिर्फ सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उन्हीं के रूप में उनको वेतन भत्ते दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिसमें हमारे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति हमारे जो क्या है कार्य करने लगते हैं, राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो उसके एवज में क्या आते हैं, तब सभापति का कार्य कौन करेगा, उपसभापति। कौन कार्य करेगा दोस्तों, उपसभापति। उपसभापति क्या करते हैं दोस्तों, ये सभापति की अनुपस्थिति में, सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का कार्य करते हैं। अब दोस्तों अब इनके जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनके कुछ विशेष कार्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, वही देखते हैं। विशेष कार्य, क्या विशेष कार्य है दोस्तों, विशेष कार्य में है कि अगर राज्यसभा किसी राज्य सूची की विषय पे 2/3 बहुमत से पारित कर दे कि अगर नहीं ये राष्ट्रीय महत्व का विषय है तो उस पर कौन कानून बनाएगा, हमारी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्या दोस्तों, राज्यसभा किसी राज्य सूची के विषय पे राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का
घोषित कर दे तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। क्या होगा दोस्तों? जो उस पर हमारी केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 312 के तहत देखते हैं, जो अखिल भारतीय सेवाओं का जो चुनाव करते हैं कौन करता है? हमारी राज्यसभा करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का सेवाओं की नियुक्ति कौन करते हैं दोस्तों? हमारे राज्यसभा के सदस्य करते हैं। उसमें अखिल भारतीय सेवाओं में क्या क्या है दोस्तों? हमारा आईएएस होता है, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईएफएस, ये क्या है दोस्तों? हमारे अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। यहाँ पे दोस्तों देखिए, कभी कभी आदमी कन्फ्यूजन हो जाता है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है कि या फॉरेन सर्विस है। तो क्या है? फॉरेस्ट सर्विस है। अब देखते हैं दोस्तों, जो हमारे उपराष्ट्रपति के संबंध में क्या विशेषाधिकार है। उपराष्ट्रपति के संबंध में हमारा विशेषाधिकार है कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है, अब उनके पद से हटाना, तो सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के हटाने के संबंध में अब देखते हैं दोस्तों, एक है हमारा धन विधेयक। धन विधेयक को हम लोग सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा में। लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में जब पास हो जाता है तो वो मैक्सिमम कितने दिनों के लिए राज्यसभा में रहता है? 14 दिन के लिए। अगर वो 14 दिन के अंदर राज्यसभा पास नहीं करती है तो वो पूर्णतः पास माना जाएगा। तो वही है दोस्तों, धन विधेयक को लोकसभा में से पास होने के बाद राज्यसभा में 14 दिन के लिए भेजा जाता है। क्या है? कितने दिन के लिए भेजा जाता है दोस्तों? 14 दिन के लिए। अगर 14 दिन के लिए राज्यसभा उसे पास नहीं करती है तो वो पूर्णतः पास मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, राज्यसभा में हमारे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। और इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के जो विशेष कार्य होते हैं वो क्या है? राज्यसभा के अगर कोई राज्य सूची का विषय है, अगर उसको राष्ट्रीय महत्व घोषित करता है तो उस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? जिसमें आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस, आईएफएस होते हैं। और उपराष्ट्रपति के संबंध में सबसे पहले हटाने के लिए हम जो पेश करते हैं, सबसे पहले राज्यसभा में पेश करेंगे। फिर उसके बाद जो धन विधेयक होता है, अगर लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आता है तो अधिकतम 14 दिन तक रह सकता है। 14 दिन के बाद उसे पूर्णतः पास माना जाएगा। तो दोस्तों, हमारे आज के टॉपिक में इतना नहीं। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जरूर। धन्यवाद।